हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में पुनः फिर से आप लोगों का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम पीएच के बारे में यहाँ पर अध्ययन करते हैं। पीएच क्या है? तो सबसे पहले स्टूडेंट हम पीएच की परिभाषा के बारे में यहाँ पर जान लेते हैं कि पीएच की परिभाषा क्या होती है। तो स्टूडेंट, हम देखते हैं कि किसी अम्ल, क्षारक या लवण के विलयन में उपस्थित H+ आयनों की सांद्रता के ऋणात्मक लवगणक को पीएच कहते हैं। जी हाँ स्टूडेंट, यहाँ पर हम देखते हैं पीएच की परिभाषा। अगर पीएच की परिभाषा के बारे में बात किया जाए तो किसी अम्ल, क्षारक या लवण के विलयन में उपस्थित H+ आयनों की सांद्रता के ऋणात्मक लवगणक को पीएच कहते हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, यानी कि परिभाषा का कहने का तात्पर्य यही है कि पीएच पैमाना किसी अम्ल, क्षारक या लवण के विलयन में, जी हाँ स्टूडेंट, पीएच पैमाना किसी अम्ल, क्षारक या लवण के विलयन में H+ आयनों की सांद्रता को नापता है। अर्थात हम कह सकते हैं H+ आयनों की सांद्रता को यह मोल प्रति लीटर में नापता है। स्टूडेंट, पीएच इस तरह से हम पीएच की परिभाषा दे सकते हैं। तो हम देखते हैं पीएच परिभाषा। तो यहाँ पर आगे अगला इसके टॉपिक आता है जो कि बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम्स में। पूछा जाता है पीएच व हाइड्रोजन में संबंध, यानी कि पीएच पैमाना और हाइड्रोजन में संबंध। तो यहाँ पर हाइड्रोजन में जब संबंध को पूछा जाता है तो संबंध के बारे में हम यहाँ पर देखते हैं कि दोनों में संबंध क्या होते हैं। तो किसी विलयन का पीएच मान विलयन में उपस्थित H+ आयनों के सांद्रता के ऋणात्मक लवगणक के बराबर होता है। स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर बताया गया कि अगर हम बात करें पीएच व हाइड्रोजन में संबंध के बारे में, तो बताया जाता है स्टूडेंट्स कि किसी विलयन का पीएच मान विलयन में उपस्थित H+ आयनों के सांद्रता के ऋणात्मक लवगणक के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम आगे देखते हैं, यानी कि इसका सिंपल सा फार्मूला होता है स्टूडेंट, देख लेते हैं। जैसे कि ये होता है पीएच बराबर माइनस log 10 H+। स्टूडेंट्स, ये यहाँ पर इसका फार्मूला होता है। अगर हम इनके संबंध के बारे में बात करें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम देखते हैं पीएच बराबर माइनस log 10 H+। ये पीएच पैमाना के अंतर्गत, यानी कि हम कह सकते हैं कि दोनों में संबंध को ये पैमाना दर्शाता है। स्टूडेंट, तो इस तरह से हमने देखा कि पीएच व हाइड्रोजन में संबंध क्या होते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स अगले मान लेते हैं कि यहाँ बहुत सारे पीएच मांस होते हैं, सभी पदार्थों के अलग अलग पीएच मांस होते हैं। अगर हम बात करें यानी कि कुछ सामान्य पदार्थ अगर हम ले लें, उनके पीएच के बारे में बात करते हैं, तो स्टूडेंट यहाँ पर कुछ ऐसे हम आपको बता रहे हैं जो बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। जैसे कि बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है जठर रस का पीएच मान कितना होता है। तो स्टूडेंट, जठर रस का जो पीएच मान होता है वो लगभग 1.2 होता है। इसके अलावा नींबू के रस के बारे में अगर पूछा जाए तो नींबू के रस का पीएच मान लगभग 2.2 होता है। इसी तरह से अगर शुद्ध जल के पीएच मान को पूछ लिया जाए स्टूडेंट, तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। और पूछ लिया जाता है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो रक्त का पीएच मान स्टूडेंट 7.4 होता है। इसी तरह से मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का जब पीएच मान पूछ लिया जाता है तो स्टूडेंट्स आपको बताना है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान 10 होता है। इस तरह से सोडियम हाइड्रोक्साइड का अगर पीएच मान स्टूडेंट्स पूछ लिया जाए तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान 14 होता है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप लोगों ने जो है कि कुछ ऐसे पदार्थ को देखा जिनके पीएच मान को निश्चित हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स की पीएच पैमाना के बारे में, तो चलिए आते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है यहाँ पर पीएच पैमाना। स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा पीएच पैमाना। आप लोगों के सामने पीएच पैमाना तैयार है पूरी तरह से। हमें केवल इसे समझ लेना है कि किस प्रकार से ये पीएच पैमाना अम्ल, क्षार को अलग अलग कर देता है, या किसी पदार्थ में अम्लीय यानी हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता को या OH- यानी हाइड्रोक्सिल आयनों की सांद्रता को ये किस प्रकार से दर्शाता है, और किस प्रकार से H+ आयनों की सांद्रता में यहाँ पर वृद्धि होती है, किस प्रकार से H+ आयनों की सांद्रता में यहाँ पर कमी होती है। इस पैमाना के माध्यम से आइए स्टूडेंट्स हम समझ लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे सामने एक पीएच पैमाना तैयार है। स्टूडेंट, जो पीएच पैमाना होते हैं वो 0 से लेकर के 14 संख्या तक होते हैं। इस यानी कि ये जो पीएच स्केल होती है, इस स्केल में 0 से लेकर के 14 तक संख्याएं होती हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पर हम देखते हैं 0, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। इस तरह से यहाँ पर पीएच स्केल में हमारे 14 संख्याएं पूरी कंप्लीट हैं। तो स्टूडेंट हम यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारे पीएच स्केल में हम 7 के बारे में अगर हम बात करते हैं तो जो हमारी 7 संख्या होती है यानी कि जिसका पीएच मान 7 होता है वो वास्तव में उदासीन होता है। जी हाँ स्टूडेंट, वो उदासीन होता है। अब अगर हम बात करते हैं अगर पीएच मान यानी कि कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिनका पीएच मान 7 से कम आता है। स्टूडेंट्स अगर हम 7 से कम के बारे में बात करते हैं तो वास्तव में वो प्रबल अम्ल होते हैं। स्टूडेंट्स ये वास्तव में यानी कि 7 से अगर कम है तो ये आपके अम्ल होते हैं। तो इस तरह से अगर हम बात करते हैं कि पीएच के बारे में कि अगर पीएच मान 7 से ज्यादा होते हैं तो वास्तव में जो पीएच मान 7 से ज्यादा होते हैं ये क्षार होते हैं। 7 से कम को अम्ल कहते हैं और 7 से ज्यादा को क्षार कहते हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि 0 से लेकर के 6 के बीच में जो भी हैं ये आपके पदार्थ अम्लीय हो सकते हैं, अम्लीय हैं। और यहाँ पर देखते हैं 8 से लेकर के 14 तक ये क्षारीय होते हैं। स्टूडेंट इसके अंतर्गत ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है प्रबल अम्लीय और प्रबल क्षारीय के बारे में कि कौन से पदार्थ प्रबल अम्लीय होते हैं, कौन से पदार्थ प्रबल क्षारीय होते हैं। तो यहाँ पर इसके बारे में भी बताया गया है। तो स्टूडेंट देखते हैं कि अगर हम बात करें 7 के पास वाले यानी कि 7 के पड़ोसी 3-3 अंकों के अगर हम जोड़े को ले लें यानी कि 7 से अगर हम कम में लेते हैं तो 3 संख्या 6, 5 और 4 और अगर 7 के बाद में हम 3 लेते हैं यानी कि 8, 9 और 10 तो 3-3 के जो जोड़े बनते हैं स्टूडेंट यहाँ पर हम देख लेते हैं कि ये वास्तव में दुर्बल होते हैं। और इनको छोड़ करके जो दूर व्यवस्थित होते हैं अंक वास्तव में ये प्रबल होते हैं क्योंकि ये 7 यानी कि जल के बहुत करीब होते हैं। उदासीन जल का पीएच मान जो है 7 होता है जो कि उदासीन होता है यानी जल के करीब होते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं ये दुर्बल पदार्थ होते हैं, वो चाहे दुर्बल अम्लीय हो और चाहे दुर्बल क्षारीय हो। स्टूडेंट तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि अगर हम बात करें 4, 5, 6 तो ये दुर्बल है और इसी तरह से 8, 9, 10 ये भी दुर्बल है क्योंकि 4, 5, 6 7 से कम है इसलिए यह दुर्बल अम्ल है। और इसी तरह से अगर हम यानी कि 8, 9, 10 के बारे में बात करें क्योंकि ये 7 से ज्यादा है इसलिए ये क्षार है क्योंकि 7 के करीब में है अर्थात यह दुर्बल है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 8, 9, 10 दुर्बल क्षार है। स्टूडेंट तो यहाँ पर अब हम बात करते हैं कि प्रबल वालों में। तो प्रबल में देखते हैं यानी दुर्बल को अगर छोड़ दें तो बाकी जितने बचते हैं वास्तव में ये प्रबल होते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखते हैं कि 4, 5, 6 जो कि हमारा दुर्बल था यानी दुर्बल अम्ल और इस तरह से 8, 9, 10 को अगर हम देखते हैं तो ये दुर्बल हमारा क्षार है। अब बाकी बचा हमारा 1, 2, 3 ये 0 है। यहाँ पर 0 का कोई महत्व नहीं है, सॉरी यहाँ पर कोई मतलब यहाँ पर पीएच में केवल नहीं है। तो यहाँ पर देखते हैं 1, 2, 3 जो कि प्रबल अम्ल है। और यहाँ पर देखते हैं कि 11, 12, 13 और 14 जो कि प्रबल क्षार है। जी हाँ स्टूडेंट्स, हम लोगों ने यहाँ पर प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल, दुर्बल क्षार के बारे में जाना है। अब हम बात करते हैं कि सांद्रता में कमी और के बारे में कि सांद्रता में वृद्धि कहाँ पर होती है, सांद्रता में कमी कहाँ पर होती है। तो जी हाँ स्टूडेंट, हम देख लेते हैं जो अम्ल होते हैं वास्तव में H+ आयनों की सांद्रता में इनमें वृद्धि हो रही है। अगर हम बात करते हैं इस स्केल में तो H+ आयन की सांद्रता में इधर की ओर अगर हम जाते हैं तो वृद्धि हो रही है अर्थात 6 से लेकर के 0 तक आ जाते हैं तो यहाँ पर बहुत ज्यादा वृद्धि होती हुई आगे की ओर चली जाती है। अगर हम इसके बाद में बात करते हैं क्षार के बारे में स्टूडेंट, तो अब जो क्षार देखते हैं इसमें H+ आयन की सांद्रता में कमी हो रही है क्योंकि ये 1 से बहुत दूर आगे की ओर यानी कि 8, 9, 10, 11, 12 जितना दूर आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं उतना ज्यादा इसमें H+ आयनों की सांद्रता में स्टूडेंट कमी होती हुई चली जा रही है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम लोगों ने पीएच पैमाना को समझ लिया है। अगर आपको पीएच पैमाना नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं स्टूडेंट, आपके सामने एक सवाल भी है, एक प्रश्न है। इस प्रश्न को आप देखें और पीएच पैमाना को देखें, इसको सॉल्व करें। चलिए देखते हैं।
आपका प्रश्न है कि 5 विलयन, आपके सामने 5 विलयन स्टूडेंट दिए गए हैं, ए बी सी डी व ई की जांच सार्वत्रिक सूचक से जब जांच की जाती है, यानी कि सार्वत्रिक सूचक से जब जांच की जाती है तो पीएच के मान क्रमशः 4, 1, 11, 7 एवं 9 प्राप्त होते हैं। जी हाँ स्टूडेंट, जब यहाँ पर बताया गया सार्वत्रिक सूचक से जब जांच की जाती है तो पीएच के मान क्रमशः 4, 1, 11, 7 एवं 9 प्राप्त होते हैं। तो कौन सा विलयन यहाँ पर क्या होगा, यानी कि कौन सा विलयन, आगे बात करें तो कौन से विलयन में, यहाँ पर बहुत सारे यानी कि 5 विलयन है, कौन सा विलयन कैसा होगा, तो यहाँ पर बताया गया है कौन सा विलयन पहला उदासीन है, कौन सा विलयन प्रबल क्षारीय है, और कौन सा विलयन प्रबल अम्लीय है, कौन सा विलयन दुर्बल अम्लीय है, और कौन सा विलयन दुर्बल क्षारीय है। तो इस तरह से अब हम चलिए देखते हैं स्टूडेंट, चलिए हम देख लेते हैं कि कौन सा विलयन उदासीन है, कौन सा अम्लीय है, कौन सा प्रबल अम्लीय है, कौन सा क्षारीय है, दुर्बल क्षारीय है। चलिए एक एक करके हम देख लेते हैं। तो स्टूडेंट इसको हल करने से पहले हम इसके क्रम को व्यवस्थित कर लेते हैं। चलिए क्रम में देखते हैं। जैसे कि हमारे पास में बताया गया ए बी सी डी, स्टूडेंट समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि हमारे पास में 5 विलयन यहाँ पर बताए गए, पहला ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी और फिर ई, ये 5 विलयन हैं। और बताया गया कि जब सार्वत्रिक सूचक से जब इनकी जांच की जाती है तो उसमें बताया गया इनके पीएच मान क्रमशः, यानी कि ए वाले का जो है कि क्रमशः इसके मिले 4, 5, 11, 7 और 9, यानी कि इस प्रकार से प्राप्त हो जाते हैं। इसमें हमें देखना है तो हम सबसे पहले इनके क्रम को व्यवस्थित कर लेते हैं। स्टूडेंट हमने देखिए यहाँ पर क्रम को व्यवस्थित कर लिया है। तो देखते हैं कि जो हमारा पहला विलयन था, यानी कि ए, पहला विलयन ए, दूसरा विलयन बी, तीसरा विलयन सी, और चौथा विलयन डी और पांचवा विलयन ई, इनके जो है पीएच क्रमशः हमको प्राप्त हुए, यानी कि ए वाले का 4 और बी वाले का 1 और सी वाले का 11, डी वाले का 7, ई वाले को 9। इस प्रकार से इनके क्रम को हमने व्यवस्थित कर लिया है। अब हमें पीएच स्केल में इनको जो है कि देख लेना है कि कौन कहां पर क्या है, बस ऐसे ही हमारा आंसर मिल जाता है। तो स्टूडेंट्स चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें पीएच 7 वाले को। यहाँ पर चूंकि पहला हमारा है उदासीन, तो हम सबसे पहले उदासीन को बताते हैं। यानी उदासीन तो हमने पहले भी बताया है कि जिसका पीएच मान 7 होता है वे उदासीन होते हैं। स्केल में हम 7 को देख लेते हैं। ये हमारा रहा यहाँ पर उदासीन, तो उदासीन यानी 7। तो हम सबसे पहले इसके आंसर को बताते हैं कि पीएच 7 वाला विलयन जो कि डी है, ये उदासीन है। पीएच 7 वाला विलयन जो कि डी है, यह वास्तव में उदासीन। यहाँ पर डी क्यों कहा गया, क्योंकि 1 2 3 4 चौथे नंबर पर डी है। और यहाँ पर पीएच के बारे में बात करें तो 1 2 3 4 जो है कि चौथा नंबर 1 2 3 4। तो इस तरह से देख लेते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट चौथा हम देख लेते हैं कि चौथा जो हमारा 7 है, और यानी कि पीएच चौथा हमारा 7 है और विलयन भी हमारा जो है डी है। तो यहाँ पर देख लेते हैं पीएच 7 वाला विलयन डी वास्तव में अगर देखे तो उदासीन है पीएच स्केल के अकॉर्डिंग। उसके बाद में अगर हम दूसरे को देखते हैं, यानी पीएच 11 वाला, पीएच 11 वाला जो विलयन हमारा होगा जो कि सी, ये प्रबल क्षारीय होगा। पीएच 11 वाला सी जो कि प्रबल यहाँ पर बात करें तो क्षारीय होगा। हम स्टूडेंट यहाँ पर देख लेते हैं कि पीएच जहाँ पर 11 है, यहाँ पर हम आ जाते हैं 11 में, जो कि हमारा 11 है। तो 11 वाले की अगर हम बात करते हैं, यानी कि दूसरा वाला जो है हमारा प्रबल क्षारीय है। प्रबल क्षारीय के बारे में बात करते हैं तो इसमें से हम प्रबल क्षारीय को देखते हैं कौन सा है। तो 7 नहीं है, 1 भी नहीं है, और यहाँ पर 4 भी नहीं है, 9 भी नहीं है। तो हम देखते हैं 11 को, यहाँ पर 11 को देखते हैं, ये प्रबल क्षार है। तो स्टूडेंट हम कह देते हैं कि पीएच 11 वाला विलयन प्रबल क्षारीय है, क्योंकि
क्योंकि ये प्रबल क्षार है इसलिए इसको हम प्रबल क्षारीय कह देते हैं। फिर आगे आते हैं प्रबल अम्लीय के बारे में। तो स्टूडेंट हम यहाँ पर देख लेते हैं प्रबल अम्ल हमारा जो है पैमाना में तैयार है। प्रबल अम्ल में देख लेते हैं यानी 1 2 3 के अंतर्गत कोई मिल रहा है तो हमने देखा कि यहाँ पर एक हमारा साथ में मिल रहा है। तो देख लेते हैं यानी एक, तो हम कह सकते हैं कि पीएच 1 वाला विलयन जो कि बी है, पीएच 1 वाला विलयन जो कि बी है वास्तव में वह प्रबल अम्लीय है। फिर आगे हम बात करते हैं डी पर जाते हैं। तो डी को देख लेते हैं यानी कि चौथे को देख लेते हैं कि दुर्बल अम्लीय कौन सा है स्टूडेंट। तो हम अपने पीएच में यहाँ पर ढूंढते हैं दुर्बल अम्लीय। यहाँ पर देखते हैं 4 5 6 दुर्बल अम्लीय हैं। यहाँ पर देखते हैं 4, ये जो 4 है वास्तव में ये दुर्बल अम्लीय है। बस इसके हम क्रम को यहाँ पर दर्शा देते हैं। तो क्रम में क्या दर्शाते हैं कि पीएच 4 वाला विलयन जो कि ए है, पीएच 4 वाला विलयन जो कि यानी विलयन जो आपका है वो ए है, क्योंकि यहाँ पर बताया गया ए। तो यहाँ पर देख लेते हैं जो चौथा वाले में ए आपका आता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि दुर्बल अम्लीय, पीएच 4 वाला विलयन ए दुर्बल अम्लीय है, क्योंकि यहाँ पर 4 जो है ये वास्तव में दुर्बल अम्ल को प्रदर्शित कर रहा है। फिर अगला देखते हैं यहाँ पर हम दुर्बल क्षारीय के बारे में। अगर दुर्बल क्षारीय के बारे में बात करें तो 8 9 और 10 के, अगर 8 9 10 इन तीनों संख्याओं में अगर कोई संख्या मिल रही है इसमें से इस विलयन में तो यानी कि इस विलयन के पीएच मान में, तो हम उसे ही दुर्बल जो है कि क्षारीय कह देते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर क्या है, देख लेते हैं 8 9 10। अब हम यहाँ पर देखते हैं 8 9 10 में से कोई आया तो यहाँ पर 9 मुझे मिल गया जो कि दुर्बल क्षार है। हम क्रम में रखते हैं और इसका भी जवाब देते हैं, यानी कि पीएच 9 वाला विलयन ई दुर्बल क्षारीय है। हाँ तो स्टूडेंट चलिए अब हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया है, पीएच पैमाना को देखा है, यहाँ पर 5 विलयनों को देख लिया है। अगर हम शॉर्ट में इसमें यानी कि कुछ सवाल करें, जैसे कि हम कहते हैं कि जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता यहाँ पर 3 है, यह विलयन कैसा होगा। तो आप लोगों को बताया है हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता यानी H+ आयनों की सांद्रता और यहाँ पर बताया गया 3 है, तो वह विलयन कैसा होगा। तो हम 3 को देख लेते हैं, यहाँ पर 1 2 3, तो आप सीधे बता सकते हैं कि वह विलयन अम्लीय होगा। अगर हम बात करें कि एक जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता जो है कि 5 है, यह विलयन कैसा होगा। तो आप बता देंगे कि यह विलयन वास्तव में अगर 5 कहा है तो आप बताना है आपको कि दुर्बल अम्ल, यानी कि जलीय विलयन में जलीय विलयन में अगर H+ आयन की सांद्रता 5 है तो वास्तव में यह विलयन दुर्बल अम्ल होगा। स्टूडेंट चलिए हम यहाँ पर देखते हैं पीएच पैमाना में यहाँ पर देख लेते हैं कुछ जो कि इनके सवाल भी आते हैं बोर्ड परीक्षा में। तो सवाल में हम लगा के देख लेते हैं, आप लोग इसे समझिए। तो स्टूडेंट्स इसमें कुछ विभिन्न प्रकार के सवाल आते हैं लगाने के लिए पीएच से रिलेटेड, जैसे कि किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, किसी विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो हमारा पहला सवाल है वास्तव में वो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को यहाँ पर पूछ रहा है कि कोई विलयन है उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10⁻⁻6 मोल है, इस विलयन का पीएच मान क्या होगा। और आगे इसमें और भी क्वेश्चन ऐड हो सकता है कि यह विलयन अम्लीय होगा कि क्षारीय। तो स्टूडेंट चलिए हम यहाँ पर इस सवाल को देखते हैं। एक विलयन में हाइड्रोजन आयन का तात्पर्य होता है H+ आयन। और अगर हम बात करें यानी कि कुछ सवाल ऐसे भी आते हैं उसमें कहता है कि हाइड्रोक्सिल आयन, यानी कि आप कह सकते हैं कि OH- आयन। तो इस प्रकार से हम देखते हैं यहाँ पर जो हमारा सवाल कह रहा है वो वास्तव में H+ आयन की सांद्रता को कह रहा है। चलिए देखते हैं, इसको लगा के देखते हैं। देखिए स्टूडेंट तो यहाँ पर बताया गया जो कि सबसे पहला सवाल है pH बराबर -log10H+, इसका फार्मूला आप लोगों को बताए थे। हाँ स्टूडेंट आप याद करिए, जहां पर आपको pH व हाइड्रोजन में संबंध को बताए थे वहां पर आपको बताया था कि इसके संबंध में कि pH बराबर -log10H+ होता है। तो स्टूडेंट जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को निकालने के लिए इस फार्मूले का हम उपयोग करते हैं। ये आपका होता है कि हाइड्रोजन आयन सांद्रता, हाइड्रोजन आयन सांद्रता
स्टूडेंट हाइड्रोजन आयन सांद्रता के बारे में अगर हम बात करते हैं तो H प्लस बराबर आपका होता है H प्लस बराबर माइनस log 10 और ब्रैकेट में H प्लस, ये इसका फार्मूला होता है स्टूडेंट। तो यहाँ पर हम देखते हैं H प्लस आयन की सांद्रता यहाँ पर दिया गया है, अर्थात हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है कि pH होगा, pH बराबर माइनस log 10 H प्लस। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं H प्लस आयन की जो सांद्रता है ये यहाँ पर दर्शा रहा है, यानी कि H प्लस आयन की जो सांद्रता है क्वेश्चन यानी प्रश्न अनुसार 10 की घात माइनस 6 मोल को दर्शा रहा है। तो चलिए इसको हम हल कर लेते हैं। फार्मूला हमारे सामने pH बराबर माइनस log 10 H प्लस। तो चलिए देखते हैं pH बराबर माइनस log 10 H प्लस, वैल्यू को पुट कर देते हैं, यानी कि हमारा हो जाता है pH बराबर माइनस log 10 और H प्लस के स्थान पर H प्लस का हम मान रख देते हैं 10 की घात माइनस 6। स्टूडेंट फार्मूले को हम खोल देते हैं यहाँ पर, तो हो जाता है pH बराबर माइनस कॉमन ले लेते हैं और यहाँ पर हो जाता है माइनस log 10 और माइनस यहाँ पर चूंकि हमारे पास 6 था तो यहाँ पर हम ले लेते हैं माइनस का 6 log 10। इस तरह से हम यहाँ पर देख लेते हैं, हो जाता है pH बराबर माइनस का 6 log 10। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि माइनस ब्रैकेट के बाहर है, अंदर माइनस का 6 log 10 है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं माइनस से माइनस आपका कट जाता है, अर्थात 6 log 10 बचता है। क्योंकि log 10 का मान 1 होता है, log 10 का मान 1 होता है। अब हम 1 को अगर रख देते हैं तो 6 कम 6 आपका हो जाता है, अर्थात pH बराबर 6 आपका हो जाता है। स्टूडेंट चलिए यहाँ पर हम एक और एग्जांपल्स लेते हैं, एक और आपका क्वेश्चन लेते हैं और उसको भी हल करते हैं। एक तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को लिया था, अब यहाँ पर हम हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता को ले रहे हैं। तो हाइड्रोक्साइड आयन की जो सांद्रता है इसको हम निकालने का यहाँ पर प्रयास करते हैं। तो चलिए देखते हैं, सवाल को हल करते हैं। बताया गया कि 1 बिलियन में हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण 1 गुणे 10 की घात माइनस 8 मोल प्रति लीटर है। इस बिलियन का pH मान बताइए। जी हाँ स्टूडेंट, इस बिलियन का हमें pH मान बताना है कि इसका pH मान कितना आएगा। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर ध्यान देते हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन आयन को नहीं कहा गया है। अगर हाइड्रोजन आयन को कहा जाता तो हम H प्लस आयन लेते। यहाँ पर ये ना कह करके कहा गया हाइड्रोक्साइड आयन, अर्थात हाइड्रोक्साइड आयन का मतलब है कि OH माइनस को यहाँ पर हमें निकाल लेना है, OH माइनस के बारे में यहाँ पर चर्चा करनी है। तो चलिए हम देखते हैं। तो सबसे पहले इनको हम हल कर लेते हैं, यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण OH माइनस, हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण, हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण, तो हम कह सकते हैं कि OH माइनस बराबर कितना दिया गया है, तो दिया गया है 1 गुणे 10 की घात माइनस 8 मोल प्रति लीटर। 1 गुणे 10 की घात माइनस 8 मोल प्रति लीटर स्टूडेंट यहाँ पर दिया गया है। तो सबसे पहले याद नहीं कि हमें तो यहाँ पर जो है कि pH और हाइड्रोजन में संबंध यानी pH बराबर माइनस log 10 फार्मूला ही पता है। तो अब हम यहाँ पर इसको किस प्रकार से हल करेंगे, वहां पर तो H प्लस जो कि हमारे फार्मूले में दिखा रहा था, यहाँ पर तो OH माइनस है, तो OH माइनस से हम H प्लस को सबसे पहले निकालेंगे, यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन से हाइड्रोजन आयन को यहाँ पर हम निकालेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम ले लेते हैं कि क्योंकि हमें पता है H प्लस और OH माइनस बराबर 1 गुणे 10 की घात माइनस 14, यानी कि जो आपके टोटल pH होते हैं।
देखते हैं H प्लस OH माइनस बराबर 1 गुणे 10 की घात माइनस का 14 होता है। तो इस प्रकार से हम देख लेते हैं, इसमें सब फार्मूले को लगा लेते हैं कि स्टूडेंट यहाँ पर हम देखते हैं कि H प्लस और OH माइनस बराबर टोटल हमारा 1 गुणे 10 की घात माइनस 14 होता है या मोल प्रति लीटर होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि H प्लस बराबर, अगर अब इस तरह से हमारे पास फार्मूला तैयार है तो हम यहाँ पर हमें चूंकि H प्लस निकालना है तो H प्लस बराबर अगर हम देखें तो 1 गुणे 10 की घात माइनस 14 और OH जो इधर इंटू कर रहा था उधर बराबर के उस पर भेज देते हैं तो ये भाग करने लगता है यानी कि। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं फिर से हमारा फार्मूला यानी कि बन गया है कि जो कि H प्लस बराबर 1 गुणे 10 की घात माइनस 14 और अपन OH माइनस। तो यहाँ पर हम जो इनकी वैल्यू है इनको पुट कर देते हैं तो देखते हैं कि 1 गुणे 10 की घात माइनस की 14 बटे OH का मान यहाँ पर दिया गया है। तो OH को देख लेते हैं 1 गुणे 10 की घात माइनस की 8। तो अब हम यहाँ पर देख लेते हैं नीचे घात माइनस की 8 है, ऊपर जो है कि माइनस की 14 है। जब हम यानी हर को अंश में ले जाते हैं तो जो इनके मान होते हैं यानी कि नीचे अगर माइनस में है ऊपर ले जाते हैं तो प्लस में हो जाता है, ऐसा हमको पता है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं हमारा हो जाता है H प्लस बराबर 10 की घात माइनस की 6, 10 की घात माइनस की 6 हमारे पास H प्लस का मान यहाँ पर निकल आता है स्टूडेंट। अब यानी कि यहाँ पर अगर नहीं समझ में आया हम फिर से बता दे रहे हैं कि यानी कि हम कह सकते हैं हमारे पास दिया गया है 1 गुणे 10 की घात माइनस की 14 और नीचे जो है कि 1 गुणे 10 की घात माइनस का 8 दिया गया है। इसको अगर हम ऊपर लाते हैं तो ये नीचे माइनस का 8 था, ऊपर आपका जो है प्लस का 8 हो जाता है, माइनस का 14 प्लस का 8 अर्थात माइनस की 6 होता है। इस तरह से H प्लस का मान हमारा जो है कि 10 की घात माइनस का 6 हो जाता है। अब हम यहाँ पर अपना फार्मूला पुट कर लेते हैं यानी कि pH बराबर माइनस log 10 और H प्लस, चूंकि H प्लस का यहाँ पर मान दे दिया गया है तो हो जाता है माइनस log 10 और H प्लस दिया गया है 10 की घात माइनस की 6। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं 10 की घात माइनस की 6 दिया गया है। तो हमारे पास में हो जाता है माइनस का 6 log 10, माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो जाता है अर्थात आपका pH बराबर 6 हो जाता है। इस प्रकार से स्टूडेंट्स हम pH को निकाल लेते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में pH के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, pH क्या है, इनकी परिभाषा क्या है, pH में हाइड्रोजन यानी pH व हाइड्रोजन में संबंध क्या है, कुछ सामान्य पदार्थों के pH के बारे में जाना है, उसके बाद में pH स्केल के बारे में भी यहाँ पर देख लिया है स्टूडेंट्स। तो आज के वीडियो में इतना ही।